नमस्कार। आज है 20 जनवरी। तो चलिए देखते हैं अभी तक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होगा होमवर्क और फिर वीडियो में होगा 10 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं होमवर्क। इंडिया हैज सेंट 900 USD मिलियन टू विच कंट्री। तो इंडिया ने सेंड किया है श्रीलंका को फिनेंशियल असिस्टेंस कितना, 900 USD मिलियन। ध्यान रखें। विच स्टेट हैज साइन डील विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। तो कौन से राज्य ने फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर साइन किया है फूड सेफ्टी डील? तो वो किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। स्टार्टअप डे हम लोग मनाते हैं 16 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल वीडियो में फटाफट क्वेश्चंस देखे जाएंगे। वीडियो छोटा है तो पूरा देखें। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट चल रही है जिसका नाम है डेवोस एजेंडा। ये एक ऑनलाइन समिट है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस ऑनलाइन समिट में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर फॉर साइबर क्राइम। कौन सा ईयर? 2021 रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर है साइबर क्राइम के लिए, क्योंकि 270 साइबर अटैक केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो नो डाउट पूरा वर्ल्ड डिजिटल हुआ है और डिजिटली काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइबर क्राइम केसेस भी हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरा वर्ल्ड रिस्क में है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और साथ में कोविड-19 जैसे पैंडमिक। तो इन दोनों ही चीज़ों पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है सारथी मोबाइल ऐप। ये ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के बारे में बताएगा। इन्वेस्टर्स को बताएगा कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। सिक्योरिटी मार्केट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये बताएगा। ये जो मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सारथी, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में अवेलेबल होगा। देखिए, सेबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सेबी जो है वो 1988 में बना था, अप्रैल 1988। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। पद्मश्री अवार्डी नयन देवनाथ हैज़ डाइड रिसेंटली। ही वाज पद्मश्री अवार्डी नयन देवनाथ की मृत्यु हो गई है। वो कौन है? तो वो एक कार्टूनिस्ट हैं। देखिए, इनको पद्मश्री अवार्ड 2021 में ही दिया गया था। ये एक बंगाली कार्टूनिस्ट हैं और ये बंगाल में काफ़ी रिनाउंड फेस है। नयन देवनाथ, इनकी डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। कौन उप सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं इंडियन आर्मी के? तो ये बनाए गए हैं मनोज पांडे को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। मनोज पांडे काफ़ी रिनाउंड फेस हैं और ये पार्टिसिपेट किए थे ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में। ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? जी हाँ, कारगिल वॉर से रिलेटेड है ऑपरेशन विजय। लेकिन अगर हम ऑपरेशन पराक्रम की बात करें तो ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में 2001 में एक वार हुई थी, जो कि इस वार में ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ था और इसी संदर्भ में ये ऑपरेशन चलाया गया था। इन दोनों ऑपरेशन में पार्टिसिपेट लेने वाले जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नेक्स्ट वाइस चीफ इंडियन आर्मी के बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हु बिकेम द मिसेस वर्ल्ड 2022।
मिसेस वर्ल्ड 2022 बनाई गई हैं सैलॉन फॉन को। सैलॉन फॉन जो है वो अमेरिका से हैं और ये बनाई गई हैं मिसेस वर्ल्ड 2022। देखिए इंडिया की नवदीप सिंह कौर को बेस्ट नेशनल ड्रेस अवार्ड दिया गया है। जी हाँ, इनका ड्रेस तो काफ़ी यूनिक है। ये उड़ीसा से हैं और इनके ड्रेस को डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल एक नाग कन्या के रूप में। देख रहे हैं आप, इस पूरे पिक में दिख रहा है, काफ़ी यूनिक ड्रेस है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट स्टार्ट किया गया है किस राज्य में? तो ये स्टार्ट किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, और वहाँ पे स्टार्ट किया गया है फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट। फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट जो है वो स्टार्ट किया गया है, सेटअप किया गया है हैदराबाद में, और इसे इनोग्रेट किए हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्री। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। उन्होंने इस पूरे प्लांट को सेटअप इनोग्रेट किया है, और ये पूरा प्लांट सेटअप किया गया है वेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वेल जो कि काफ़ी रिनाउंड भारत रिनाउंड कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट अपॉइंट होती हैं रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला अपॉइंट की गई हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट। ये माल्टा कंट्री से हैं। माल्टा कहाँ है? जी हाँ, मेडिटेरियन सी में है। मेडिटेरियन सी अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट पॉइंट है, और यहाँ पे है माल्टा। माल्टा एक कंट्री है और काफ़ी रिनाउंड है, क्योंकि माल्टा एक फ्रूट का भी नाम है जो कि इसी कंट्री में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो माल्टा की रोबर्टा मेट्सोला बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की लीडर, मतलब प्रेसिडेंट बनी है। यूरोपियन पार्लियामेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं। यूरोपियन यूनियन में 3 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। एक है यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन, और यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई हैं रोबोटा। क्वेश्चन नंबर 8, विच बैंक बेस हैज़ क्रॉस द कस्टमर बेस ऑफ 5 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा बैंक है जिसने कस्टमर बेस बना लिया है 5 करोड़ का? तो वो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि सेटअप हुआ था 2018 में, और केवल 4 साल में इस बैंक ने बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड किए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 5 करोड़ कस्टमर बेस है, तो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है इस बैंक का। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक्चुअली में पोस्टल इंडियन पोस्ट ऑफिस जो थे उनको कन्वर्ट करके ये बैंक बनाया गया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बहुत ही कम अमाउंट भी मतलब अकाउंट होल्डर भी बैंक में खाता खोल सकते हैं, जैसे कि होममेड वगैरह होती हैं जिनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तो वो भी इस बैंक में जाकर अपने खाता खोल सकती है। और इसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है। ये इंडिया के हर एक गाँव में स्टार्ट किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसका जो टैगलाइन है वो है आपका बैंक आपका द्वार। तो ध्यान रखिए, बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपका बैंक आपका द्वार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गोट हेड योगिनी हैज़ रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। गोट हेड योगिनी जो कि अभी भारत को मिल गया है किस कंट्री से? तो देखिए ये चुरा लिया गया था और ये वापस मिल गया है यूके से। गोट हेड योगिनी काफ़ी न्यूज़ में है। ये उत्तर प्रदेश के एक टेम्पल से चुराया गया था। ठीक है, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से चुराया गया था। 1980 में इसे चुरा लिया गया था। ये 10th सेंचुरी ओल्ड स्टोन आइडल है गोट हेड योगिनी। देखिए गोट हेड योगिनी यानी कि एक ऐसी योगिनी स्टैचू जिनका सर जो है वो गोट का है। ये पूजा की जाती थी उत्तर प्रदेश में, और ये एक्चुअली में तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप का ही पार्ट है। यूपीएससी एग्जाम में जनरली आर्ट एंड कल्चर से डिटेल में आ जाता है, तो ध्यान रखें तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप का ये स्टैचू है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल मून ऑन द अर्थ। जी हाँ, आर्टिफिशियल मून बन गया है और ये बनाने वाली कंट्री है चाइना।
देखिए चाइना ने बनाया है आर्टिफिशियल मून। आर्टिफिशियल मून जो है बिल्कुल मून की तरह वो स्काई में हैंग होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण क्या होता है, सभी चीज़ें नीचे जाती है। तो ग्रेविटी के जो लॉ है उसके अगेंस्ट ये बनाया गया है और इसको होल्ड करने के लिए एक पावरफुल मैग्नेट लगाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आर्टिफिशियल मून चाइना बनाया है जो कि कंट्रोल होगा एक पावरफुल मैग्नेट से। आगे बढ़ते हैं, जीके क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फेम स्कीम इज रिलेटेड टू। फेम स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम कि किससे रिलेटेड है। और कथक डांसर बिरजू महाराज किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।